बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, तब एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। दोनों के मन में यह विचार आया कि आखिर सबसे महान कौन है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ। सभी प्राणियों और लोकों की रचना मैंने की है, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करना महान कार्य है, लेकिन उसका पालन पोषण और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं संपूर्ण जगत का पालन करता हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दोनों देवताओं के बीच यह विवाद बढ़ने लगा। तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत घटना घटी। आकाश और पृथ्वी के मध्य एक विशाल, तेजस्वी और अग्नि के समान प्रज्वलित ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश का न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। उसकी चमक इतनी प्रबल थी कि समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। देवता आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस दिव्य ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस ज्योति का आधार खोजने जाता हूँ। और वे तुरंत वराह, सुअर का रूप धारण कर उस ज्योति के नीचे की ओर चल पड़े। वहीं भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उस ज्योति के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों खोज करते रहे। भगवान विष्णु लगातार नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें उस ज्योति का अंत नहीं मिला। अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह ज्योति अनंत है और वे वापस लौट आए। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा भी ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी उस ज्योति का कोई अंत नहीं मिला। उसी समय उन्हें आकाश से नीचे गिरता हुआ केतकी का पुष्प दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से पूछा, हे पुष्प, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं इस दिव्य ज्योति के ऊपरी भाग से बहुत समय पहले गिरा था और तब से नीचे ही आ रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ चलकर यह गवाही दे दो कि मैंने ज्योति का अंत देख लिया है, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाएगा। केतकी पुष्प इसके लिए तैयार हो गया। जब दोनों देवता वापस लौटे, तब भगवान विष्णु ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं इस ज्योति का अंत नहीं खोज पाया। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह शक्ति मुझसे परे है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस ज्योति का शीर्ष खोज लिया है और केतकी पुष्प इसका साक्षी है। तभी उस अनंत ज्योति से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप थे भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है। इस अनंत ज्योति का न आदि है और न अंत। मैं ही वह अनंत ब्रह्मा हूँ। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन असत्य बोलने के कारण ब्रह्मा जी को शाप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम स्थानों पर होगी। साथ ही केतकी पुष्प को भी शाप दिया गया कि वह मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तभी से भगवान शिव के इस अनंत ज्योति स्वरूप को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि सत्य, विनम्रता और ईमानदारी ही वास्तविक महानता का मार्ग है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्णा।